आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबर उम्र आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पुंछ के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश करते हुए 7 जंग आलूदा देसी साख्ता धमाका खेज आलात और वायरलेस सेट किए जब्त। बीजेपी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आज शुरू की विकसित भारत वीडियो वैन। अशोक कोल ने झंडे दिखाकर किया रवाना। रविंद्र रैना ने कुलगाम हांजीपुरा में बड़े अवामी इज्तिमा से किया खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत के दौर में यहां तब्दीली हुई है रूनुमा। और सज्जाद खलील लोन ने बारामूला में बड़े वर्कर्स कन्वेंशन से किया खिताब। कहा, अवाम के नुमाइंदगी के लिए पार्लियामेंट में चुनकर भेजें पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के एक जंगल में दहशतगर्दी के एक ठिकाने के पर्दाफाश करते हुए 7 जंग आलूदा देसी साख्ता धमाका खेज आलात और एक वायरलेस सेट जब्त किया है। इत्तला के मुताबिक एक घर के अंदर मौजूद ठिकाने का सुरनकोट के इलाका दरा सांगला में पुलिस और फौज की मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान इंकशाफ हुआ है। खुफिया ठिकाने से कंबल और कुछ दीगर मवाद भी मिला है। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। हुक्काम ने बताया है कि इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि इस ठिकाने को 2 दहाइयों कबल इलाके में सरगर्म दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने बीजेपी हेडक्वार्टर जम्मू से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के लिए विकसित भारत वीडियो वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरेगी, जिसमें 2047 तक भारत को विकसित किस तरह से बनाया जाए इसके लिए लोगों की राय हासिल की जाएगी और बीजेपी का मंशूर तैयार किया जाएगा। उसके लिए ये जो 2024 का चुनाव है, ये एक माइलस्टोन है। इस चुनाव में देश के प्रत्येक व्यक्ति से ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने माना है कि तकरीबन 1 करोड़ लोगों से हम उनके सुझाव लेंगे कि 2047 तक भारत कैसा होना चाहिए, 2047 तक विकसित भारत की क्या रूपरेखा होनी चाहिए। उस प्रकार का एक संकल्प हर व्यक्ति से लेना और उस संकल्प को फिर संग्रह करके उसको संकलित करके वो फिर एक, जिसको हम कह सकते हैं कि एक मैनिफेस्टो, एक संकल्प पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। उस प्रकार के संकल्प पत्र के बनाने के लिए आज ये भारत विकसित यात्रा की वीडियो वैन आज ये यहाँ से चली है। ये पूरे जम्मू में घूमेगी। अलग से वीडियो वैन उधमपुर की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेगी। माध्यम से लगातार केंद्र सरकार का प्रयास कि मोदी सरकार सदैव आपके द्वार, और उसी के निमित्त देश भर में विकसित भारत वीडियो वैन्स को लेकर प्रयास जो भारत सरकार का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है, उसी के निमित्त आज जम्मू कश्मीर भाजपा की तरफ से प्रदेश कार्यालय से वीडियो वैन को यहाँ से आज विदा किया गया है। ये लगातार पिछले 1.5 महीने से भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही थी और आगामी भी लगातार हर प्रदेश में हर विधानसभा स्तर पर जाकर संवाद आपका संकल्प हमारा, ऐसा प्रयास केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक कार्यकर्ता जो है इस वीडियो वैन के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसका संवाद और हमारे संकल्प के पत्र के माध्यम से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर मैनिफेस्टो। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम के दमहाल हांजीपुरा में बीजेपी की एक रैली से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि
बीजेपी के दौरे हुकूमत में बेमिसाल तरक्की रूनुमा हुई है। उन्होंने कहा है कि गुज्जर बकरवाल तबके को इनके हकूक मिले हैं और यहाँ अमन अमान भी कायम हुआ है। इस दौरान उन्होंने अवाम को माह रमजान की मुबारकबाद पेश की है। की बात है शेम डीबीडी का मोड़ की तादाद में पहुंचे क्यों है? बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में 5 पार्लियामेंट की सीटों पर अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी। इस समय जम्मू हो, उधमपुर हो, अनंतनाग राजौरी है, श्रीनगर है या बारामूला है, गांव-गांव शहर में सिर्फ आपको बीजेपी नजर आएगी। और लोगों के दिल में जो हमारी हुकूमत ने गरीबों की खिदमत की है, गरीबों को मुफ्त राशन, गरीबों को मकान, गरीबों को गोल्डन कार्ड, हर शख्स को गोल्डन कार्ड, लाडली बेटी, जो गरीब परिवार की बच्चियों की शादी में 50-50 हजार, गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, ये सब बीजेपी डेवलपमेंट कर रही है। और आज यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के नूराबाद, तमाल, हाजीपुरा में एक जन सैलाब, एक जन समुंदर यहाँ लोगों का उमड़ के आया, नौजवानों का। और यहाँ के मैं देख रहा हूँ जो मायाना सियासतदान है, जो सरपंचीज, पंचीज, बीडीसी, वो सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने डेवलपमेंट किया। यहाँ जो ऑडिशन का पुल था, ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर राकिब उल रशीद ने गुपकार ऐलानिया पीएजीडी पर तनकीद करते हुए कहा है कि पीएजीडी लीडरों ने हमेशा कश्मीरियों के साथ धोखा किया है और पहले दिन से हमारा दावा था कि पीएजीडी जम्मू कश्मीर को मजीद बर्बाद करेगी। राकिब उल रशीद ने कहा है कि ये वक्त निचहरों और कश्मीर के नौजवानों को मौके देने का है ताकि कश्मीर की सियासत को बेहतर बनाया जा सके। देखिए, अगर आप पिछले 2 साल के मेरे बयान देखेंगे, मैंने पहले ही कहा हुआ है, इन दोनों पार्टियों ने, चाहे पीडीपी है चाहे एनसीए, इन्होंने कश्मीर के साथ पिछले 75 साल से इस्तेसाल किया हुआ है। और मैंने आज से 3 महीने पहले बोला था कि ये पीएजीडी कामयाब नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों, चाहे फारूक अब्दुल्ला है चाहे महबूबा मुफ्ती है, ये इक़्तिदार के भूखे हैं। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। कश्मीरियों के साथ क्या होता है, भले कश्मीरियों के खून के साथ होली क्यों नहीं खेली जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, करंट सिचुएशन जो चल रही है इस टाइम, जम्मू कश्मीर का यूथ पूरा जागा हुआ है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कश्मीर में एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। शायद ऐसा हो कि नए चेहरों को यहाँ पर जगह दी जाए क्योंकि आप यहाँ के यूथ को, यहाँ के अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को पता चला है कि इनकी असलियत क्या है, चाहे वो पीडीपी है चाहे वो एनसी है। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि कुछ जमातें चाहती हैं कि हम आपस में लड़ें ताकि वो इससे फायदा हासिल कर सकें। उन्होंने कहा है कि पीडीपी सबसे बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ी है और वो यहाँ की आवाम के मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। पीडीपी की तरफ से कोई दंगल का इरादा नहीं है। दुख मुसीबत दुख तावनस इसलिए कुर्सी गई तो मैं फटाफट क्या मे सड़क तो कोच बना मेन लड़ाई अमे खतर कि यम हालात वनकस पैदा मे बासान सह गाँव तथ गाँवस मज घर रिश्तेदार बच्चे क्या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलन मज बंद प्रसान वोल कहीं वकील बनान वनकस ये पे जमीन कनाल कनित वकील वन केस लड़ तावनस लगे तथा सन जन जेलन मज बंद तिम इल्जाम मगर वस तम गो साबित कह बेमार नाव हेमान पत अगर तम गसान अदालत जरिए कुन सात गसान पे तूत टाइम लगान मे ओतर आमुत दोक तिम कोर राशनी बंद तक जेलस मज यमिस अदालत फैसल तमिस करान पे राशन बंद दोपन तिम जेल वो वन तिम बिचार फाको सत मरान क्या सरकार बिहत पानस मस दपान अगर कंस तत अदालत मज सह बरी गो सह वापस त्रा ति यानी
वनकस मुसीबतन पर मुसीबत। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने आज बारामूला पार्लिमानी हलके के एक बड़े वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है। इनके हमरा जमात के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ मीर, जिला सदर बारामूला आसिफ लोन, सीनियर रहनुमा डॉक्टर बशीर अहमद और दीगर मौजूद रहे। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के वकार की बहाली के लिए खड़े हैं। यहाँ वो जम्मू कश्मीर के शहरियों को मुल्क के बाकी हिस्सों के शहरियों की तरह हकूक और आजादी हासिल है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीरी अवाम पार्लियामेंट में एक ऐसा नुमाइंदा भेजें जो अवाम के जज्बात की आवाज उठा सके और अवाम से मुतल्लिक तमाम मसाइल पर पार्लियामेंट में बात कर सके। उन्होंने मजीद कहा है कि माजी में कश्मीर के लोगों के जरिए मुंतखब होने वाले मेंबरान पार्लियामान इनके दर्द और उमंगों के नुमाइंदगी करने में बुरी तरह से नाकाम हुए हैं और जब 5 अगस्त को कश्मीरी अवाम से इनके वकार को छीन लिया गया तो वो खामोश तमाशाही की तरह काम करते रहे। जो आज आपको देखने में मिला, मैं हमेशा से कह रहा हूं कि लोगों के अंदर एक जज्बा है, ये तब्दीली के ख्वाह हैं और आज इनको लोगों को एक मौका मिला सज्जाद साहब की लीडरशिप का, सज्जाद साहब की स्टेट्समैनशिप का, उसको देखने का और दिखाने का। तो लोगों में अब ये उत्साह आई हुई है, ये जागृति आई हुई है कि वो एक ऐसे बंदे को पार्लियामेंट भेजेंगे इंशाअल्लाह जो इनके सही ढंग से उनकी तर्जुमानी कर सके। इसके लिए एक स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है और वो स्टेट्समैनशिप और वो जो किरण है वो हमें सिर्फ इस टाइम इसी जवान लीडर हमारे प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन में ही नज़र आ रही है। ये इस चीज़ की अक्कासी है जो आप लोग देख रहे हैं कि लोग रिवायती सियासतदानों से तंग आ चुके हैं, जिनका पता ही नहीं होता है कि शाम को किस पार्टी से है, सुबह जब जागते हैं घर से तो दूसरी पार्टी में होते हैं। तो ऐसे मौका परस्त लोगों को लोग अब इंशाल्लाह टाटा बाय बाय कहेंगे और एक ऐसे नौजवान लीडर को पार्लियामेंट में भेजेंगे जो यहाँ के लोगों की तर्जुमानी कर सके, जो यहाँ की बेरोजगारी की बात कर सके, जो यहाँ की लोगों की एस्पिरेशंस और इनकी जो ग्रीवेंसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उस चीज़ की बात कर सके। तो यही आपको देखने में मिला है आज कि लोग अंदर से अब फट गए हैं। अब इसकी वजह से लोग जोक हमारे पास आ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए और एक नई सोच अब पैदा हो चुकी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 1-2 महीने में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नए सूरज का तुलू होगा और वो नया सूरज जो होगा वो इंशाल्लाह रहमान सज्जाद लोन साहब की शक्ल में होगा जो कश्मीर को इंशाल्लाह रोशन करे। देखिए ये धरार की बात नहीं है। मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा था कि जब इनके डीडीसी इलेक्शंस हुए थे तो हमें उसी टाइम सज्जाद साहब को पता चल गया कि ये लोगों के लिए नहीं निकले हैं, ये 370 और कश्मीरियों के तशक्कुस के लिए नहीं निकले हैं। तो उसी वक्त हमने सज्जाद साहब को कहा कि आप किनारा कश हो जाइए, ये मौका परस्त लोग हैं, ये खानदानी राज चलाने वाले लोग हैं, ये हमारी पार्टी को भी डूबेंगे और यहाँ कश्मीर के लोगों को भी डूबेंगे। और सज्जाद साहब क्योंकि स्टेट्समैन है उन्होंने सोच लिया और उनको नज़र पहले से ही आया। जो आज लोगों को पता चला वो सज्जाद साहब ने 1 साल पहले देख लिया था। तो लीडरशिप तो इसी को कहते हैं कि आपको पहले पता चले कि आगे क्या होने वाला है। फिर आम लोग और एक लीडर में कोई फर्क नहीं रहता। हम इसी वजह से कहते हैं कि एक स्टेट्समैन को वहां पे भेजना है जो ये पहले ही तकाजा कर सके, तज्जिया कर सके कि कश्मीर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अभी आप देखिए ये तो कश्मीर के तशक्कुस के लिए निकले थे मगर आज पूरा पता चल गया कि ये अपनी पार्टी के लिए निकले हैं। क्या महबूबा मुफ्ती को नहीं दे सकते थे ये इस्लामाबाद का अगर ये कश्मीर के लिए निकले थे? क्यों नहीं दिया? अच्छा छोड़िए आप महबूबा जी को, यूसुफ तारगामी तो PhD का हिस्सा थे, क्या उसको नहीं दे सकते इस्लामाबाद का मैंडेट? क्यों? ये अपनी पार्टियों के लिए निकले हैं, इसीलिए इन्होंने 3 जगहों पे अपने ही कैंडिडेट उतारे हैं। इससे आज वाजिया हो गया कि ये शख्स परस्त वाली पार्टी है और जो इनसे जुड़ रहे हैं वो भी शख्स परस्त वाले लोग हैं। इनको कश्मीरियों का कोई सरोकार नहीं है और कोई हम। दस्तकारी और हैंडलूम के असिस्टेंट डायरेक्टर बडगाम की तरफ से आज टाउन हॉल चाडोरा में एक नुमाइश और आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी डायरेक्टर मिर्जा शाहिद अली बेग और पब्लिसिटी एंड एग्रीगेशन ऑफिसर रियाज अहमद कावूसा ने किया है। आज की तकरीब में बड़ी तादाद में बुनकरों कारीगरों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की है। तकरीब के दौरान कई सन्नती कोऑपरेटिव ने अपने फन पारों की नुमाइश की है। कारीगरों बनकरों को महकमे की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में मालूमात फराहम की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट और लाइन डिपार्टमेंट की तमाम को हमने यहाँ मदऊ किया है ताकि वो भी अपनी स्कीमों के बारे में बताएं। हमारी
डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीमें हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक वीवर या आर्टिजन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद वो एलिजिबल हो जाता है किसी भी स्कीम के लिए। जैसे यहाँ हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ पे वीवर्स है, कहाँ पे वीवर्स की कंसंट्रेशन है, आर्टिजन कहाँ पे है, फिर हम उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डिपार्टमेंट आर्टिजन्स के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहते हैं थ्रू अवेयरनेस कैंप्स। ये हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ चाडोरा में, बड़गाम में ये अवेयरनेस कैंप रखा था और एग्जीबिशन भी रखी है, जिसमें हमने जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम बनाते हैं, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बनाते हैं, उनको बुलाया था, उनको सर्टिफिकेट्स दी, उनको हमने आगाही की कि सोसाइटीज़ जो उन्होंने बनाई है इसको आगे कैसे चलाना है, सरकार की कौन कौन सी इंटरवेंशन है, कैसे सरकार इनकी मदद करेगी। परनेगम दूरू असेंबली हलके में बीजेपी कारकुनान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिस दौरान वहां जिला सदर एडवोकेट सैयद वजाहत, किसान मोर्चा के नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद अमीन और दीगर रहनुमा इस मीटिंग में मौजूद रहे। जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी गोल्डन कार्ड साइड मीटिंग रखी है, ऊपर से आदेश दिया है, मतलब हाई कमांड ने, श्री रविंद्र रैना जी ने हमें आदेश दिया है कि फी पंचायत में आप 4-4 नाम दीजिए। क्योंकि हमने ये पब्लिक जलसा नहीं रखा है, हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी है अपनी वर्करों के साथ। इसमें हमने 4-4 नाम दिया है। इसमें हमने प्रेसिडेंट बनाए हैं, वाइस प्रेसिडेंट 2 बनाए और सेक्रेटरी, हमने पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पर तश्कील दिए है। हमने ये पूरे जितने भी यहाँ पर पंचायत मतलब डूरू कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें ये हर जगह पर ये बनाना है, क्योंकि इनके साथ, इन विचारों के साथ सियासी इस्तेसाल हुआ है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, ये वो पार्टी है क्योंकि इसमें खानदानी राज नहीं है, इनके साथ सियासी इस्तेसाल हुआ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जुल्म का बीज बोया है। उन लोगों ने लड़कों के हाथ में बंदूक दिया है। जनता पार्टी का जो मिशन है गरीब आवाम तक पहुँचना और उनके जो मुतालबात है वो हायर अथॉरिटी तक और अपने पार्टी के अहदेदारों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है। वो इसी मकसद के लिए है आज हम इस पुरानी डूरू के एक फार फ्लंग एरिया में पहुंचे हैं और यहाँ के लोगों के जितने भी मुतालबात हैं वो हमने सुने हैं। ठीक है, अभी कोताहियाँ हैं और गवर्नमेंट इस कोताहियों को मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं आप आगे आइए, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है और जिन लोगों ने इन्होंने इसको जहन्नम बनाया, हम वादा करते हैं भारतीय जनता पार्टी अल्लाह ताला की फजल व करम से, आप लोगों की वसादत से, मोदी जी की क़यादत में हम इसको जन्नत नज़ीर। सरहदी इलाकों में नौजवानों को खुद लचकदार बनाने के लिए भारतीय फौज ने वादी कश्मीर के गुरेज के बगतूर गांव में लड़कियों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग का दूसरा बैच शुरू किया है। दूसरे बैच में तकरीबन 30 लड़कियों को शामिल किया गया है, जो सेंटर में 3 माह की तरबियत हासिल करेंगी। अंदराजशुदा लड़कियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि इन्हें नए हुनर सीखने के मौके मिल रहे हैं। उन्होंने मजीद उम्मीद जाहिर की है कि मरकज में मुस्तकबिल में भी मजीद हुनर भी सिखाए जाएंगे ताकि सरहदी इलाकों को मौके मिले और वो खुद लचकदार बन सकें। यहाँ पहले भी एक कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया गया था 3 महीनों का बॉयज़ के लिए, तो आज फिर से इंडियन आर्मी ने एक और कोर्स स्टार्ट कराया यहाँ पर गर्ल्स के लिए। तो हम इंडियन आर्मी का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम गुरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर ये बच्चे कंप्यूटर सीख सके। तो लेकिन इंडियन आर्मी ने फ्री में यहाँ पर कोर्स स्टार्ट कराया है 3 महीनों का, तो हम इंडियन आर्मी से शुक्र अदा करते हैं और ऐसे आगे भी उम्मीद रखते हैं कि ऐसे भी आगे भी ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे इंडियन आर्मी। थैंक यू। हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार है जो उन्होंने आज 3 महीने के लिए कोर्स करवाया है कंप्यूटर के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए। इसकी वजह से हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है, हमारी एजुकेशन बढ़ रही है, हम इनका दिल से शुक्रगुजार हैं। बुदल डिवीजन के गबर पंचायत में बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने से अवाम गुज़िश्ता 5 दिनों से अंधेरे में जिंदगी बसर कर रही है। मकामी आबादी का कहना है कि महकमा बिजली के मुलाजमिन फोन भी नहीं उठा रहे हैं, जबकि वो 2 दिन से बिजली का ट्रांसफार्मर का इंतजार कर रहे हैं। महकमा बिजली की तरफ से कोई
जवाब नहीं दिया जा रहा है और न ही बिजली का ट्रांसफार्मर भेजा जा रहा है। मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी और महकमा बिजली से अपील की है कि रमजानुल मुबारक से कबल बिजली का ट्रांसफार्मर भेज दिया जाए ताकि रमजानुल मुबारक के महीने में लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। डिपार्टमेंट साहब 5 दिन से हमारी लाइट बंद है, स्टेशन खाली पड़ा हुआ है। कल हमने ये ट्रांसफार्मर ले गए थे अपने कांधों पे उठा के, तो अभी 2 दिन हुए हैं, मस्जिद में आजान तक नहीं लग रही है। 5 दिन से लाइट बिल्कुल बंद है और स्टेशन खाली है। इस हिसाब से गब्बर की आवाम के साथ इंसाफ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आज अपर राजनगर गब्बर पंचायत का ये ट्रांसफार्मर जो 1987 में यहाँ रखा गया था, इसका स्टेशन बनाया गया था, तो सबसे पहला ट्रांसफार्मर इस राजनगर का यही है। और आज 15 दिन से चल गया और उसके बाद डिपार्टमेंट ने यहाँ पे दूसरा रिपेयर किया हुआ ट्रांसफार्मर जो वो हमें भेजा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा पहला ट्रांसफार्मर जो था वो यहाँ 100 kV का था, उसके बजाय डिपार्टमेंट ने यहाँ 63 kV का और वो लगाया। 3 या 4 दिन वो चला, उसके बाद आज 5 दिन से यहाँ पूरे इलाका में, पूरी इस पंचायत में कोई लाइट नहीं है। तो मैं आपसे ही गुजारिश करूंगा कि आप स्टेशन की तरफ अपना कैमरा घुमाएं और स्टेशन के हालत देखें। पहले तो स्टेशन आज के इस डिजिटल दौर में स्टेशन की हालत में आपसे गुजारिश करूंगा, हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पीडीडी डिपार्टमेंट इस यहाँ की आवाम को नहीं चाहती है या पीडीडी डिपार्टमेंट को यहाँ से कोई इस बिजली का किराया जो है वो नहीं आ रहा है, हर गरीब और अमीर यहाँ 1500, 1100, 800, 2000 यहाँ तक बिल आते हैं। मजबूत इंतजामी माहौल को मजीद मजबूत करने और बैन महकमा जाती हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिंदवाड़ा अजीज अहमद राथर ने आज एनवायरनमेंट हॉल हिंदवाड़ा में मुतलका ऑफिसरान के साथ एक तारुफी मीटिंग तलब की है। मीटिंग में हिंदवाड़ा में मुकीम तमाम जिली सेक्टरल ऑफिसरान ने शिरकत की है, जिन्हें अपने महकमाना खदशात, चैलेंजेस और अवाम मफाद को मुअस्सर तरीके से पेश करने के अज़म का इजहार करने का मौका मिला है। इरिगेशन किस कैपेसिटी में काम कर रहा है तो कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। सो वी इनवाइटेड यू ऑल इन जनरल टू दिस मीटिंग। होपफुली विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोटोकॉल्स, बिटवीन द डेजिग्नेशंस जो आपकी हैं, और चूंकि हम एक सरकारी निजाम में काम कर रहे हैं, दे आर वी आर सपोज टू फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल्स, तो जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर हैं, एग्रीकल्चर अफसर हैं, उनके अपने सीएसआर बैठे हैं, हमारे एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, जफर साहब बैठे हैं। तो ये एक निजाम का हिस्सा है, इसमें कोई ना कबाहत होनी चाहिए ना शर्मंदगी होनी चाहिए, इस हिसाब में है। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तरफ से 2-3 गुजारिशें हैं आपके साथ जो मैं जस्ट बताना चाहूंगा, एंड वी विल कंक्लूड दिस, देन वी विल सेपरेटली कंडक्ट मीटिंग्स। और जो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशंस मिस हो रही हैं, एंड देन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, लाइक इरिगेशन फ्लड कंट्रोल एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, सम अदर डिपार्टमेंट्स एंड म्युनिसिपलिटी एंड इरिगेशन फ्लड कंट्रोल। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन यूनिट भद्रवा ने आज जरूरतमंद कुंभों में रमजानुल मुबारक के सिलसिले में किट तकसीम की है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जेके यतीम फाउंडेशन के जिला नुमाइंदे जावेद काजी ने कहा है कि हम हर साल रमजानुल मुबारक से कबल जरूरतमंदों में राशन का कोटा तकसीम करते हैं। इस साल हम भद्रवा की 100 से ज्यादा बेवाओं को ये किट तकसीम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन आपको दूं कि मैं डीआर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूं, और हम जो है ये प्रोग्राम जो हमारा हर साल होता आ रहा है, हम आज माह रमज़ान के आने पर जो है इन लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इनको राशन हम गरीब गुरबा जो हैं और यतीम जो या बेवाएं हैं उनको हम ये राशन फराहम करते हैं ताकि उनका भी माह रमज़ान जो है
अच्छा निकले। कितने लोगों को आज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है? आज हमारा ये है लगभग 110 से ऊपर ही जायद ही लोग फैमिलीज जो है उनको हम ये राशन मुहैया कर रहे हैं। इस राशन में जो आपने क्या क्या दिया इनको आज? इसमें घर में खाने पीने की तमाम तर चीजें हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुजर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में